हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य श्रेय क्या है, तो विश्व में शांति बनाए रखना। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ही यूएनओ की स्थापना की गई है। बात करते हैं कि अक्सर एग्जाम में यूएनओ से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। मेरा विश्वास मानिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, तो हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी, तो बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, यानी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ है इसकी। और बात करते हैं कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर क्या कर दिया, हमला हो गया। और यह जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कितने वर्ष तक चला था, तो यह 4 वर्ष तक चला था। 4 वर्ष तक चला। और बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देशों ने क्या लिया, इस युद्ध में भाग लिया था। 37 देश उस समय यह इस युद्ध में भाग ले रहे थे। और इसका कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसका कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी। ये हत्या कहाँ हुई है, तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। किसकी राजधानी, यानी कि इसकी हत्या कहाँ हुई है, बोस्निया की राजधानी। इसकी राजधानी उस समय क्या थी, तो उस समय इसकी राजधानी थी सेराजेवो में क्या कर दी, इस राजकुमारी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण राजकुमार की हत्या करना, यही किसका नाम क्या है, फर्डिनेंड की हत्या करना। कहाँ कर दी, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। और बात करते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध में किस देश को दोषी ठहराया गया था, तो इसमें दोषी ठहराया देश क्या नाम था उसका, तो जिस देश को दोषी ठहराया था उसका नाम था जर्मनी। क्या नाम था, इसका नाम था जर्मनी। जर्मनी को जो है एक तरह के हर्जाने के रूप में कितनी धनराशि, यानी मतलब इसे दंड के रूप में देना पड़ा था, तो लगभग में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड, ये लगभग में इतनी राशि एक दंडित होने के रूप में यह जमा करने के लिए 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ ही जो हुई थी ये वर्साई की संधि, तो उसमें यह इस धनराशि की मांग रखी गई थी। और बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। तो यहीं लिख देता हूँ 11 नवंबर 1918 तक यह विश्व युद्ध चला था। कितने वर्ष, 4 वर्ष चला था। लगभग 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जब जर्मनी ने, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी ने क्या काम किया, पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और कब किया, 1 सितंबर 1939 को। बात करते हैं, फिर शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया शुरू, और तो क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग में 61 देशों ने भाग लिया। 61 देशों ने भाग लिया। 61 देशों ने क्या लिया, भाग लिया। और यह युद्ध कब तक चला, तो यह युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला। बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पर
आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को, तो क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और बात करते हैं कि जर्मनी ने क्या कर दी, वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया था। और बात करें कि यह देश जो हैं मतलब यह देश मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बटे हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ये दो देश थे, जिसमें मित्र राष्ट्र की क्या हुई, जीत हो जाती है और धुरी राष्ट्र क्या हो जाता है, उस समय हार जाता है। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो देश थे वे दो भागों में बटे हुए थे। जो देश थे वे दो भागों में बटे हुए थे, और वे दो भाग कौन कौन से हैं, ये पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। ये दो भागों में बटे हुए थे। और बात करते हैं कि इनमें से जीत किसकी हुई है, तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई है और धुरी राष्ट्र की क्या हुई है, हार हुई है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे जो इस युद्ध में भाग ले रहे थे, और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे जो भाग ले रहे थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, अमेरिका और रूस और फ्रांस, ये देश थे जो मित्र राष्ट्र में भाग ले रहे थे। और बात करते हैं कि धुरी राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्र में जो शामिल देश थे तो उनका नाम था हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली। ये धुरी राष्ट्र से संबंधित थे। 24 अक्टूबर 1945 की, यानी 39 तक तो द्वितीय विश्व युद्ध था। और बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 की। और 24 अक्टूबर 1945 के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंक डी रूजवेल्ट। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंक डी रूजवेल्ट। बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, यानी कि यूएनओ की क्या हो जाती है, इस समय स्थापना हो जाती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बात करते हैं हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, क्यों, क्योंकि विश्व में उस समय दंगे फिसाद यानी विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसके संबंध में जो है संविधान के मतलब यूएनओ का संविधान बनाया गया। जो यूएनओ का संविधान है यानी अमेरिका का जो संविधान है, तो इसको क्या कहते हैं, इसके संविधान को, यूएनओ के संविधान को हम किस नाम से जानते हैं, चार्टर। किस नाम से जानते हैं, चार्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे मैंने चार्टर को फील्ड मार्शल स्मट ने बनाया था। किसने बनाया था, फील्ड मार्शल स्मट ने यह बनाकर तैयार किया था। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंक डी रूजवेल्ट थे। और बात करते हैं चार्टर की, तो चार्टर में क्या है, चार्टर में 111 अनुच्छेद, यानी अमेरिका के संविधान में 111 अनुच्छेद और 13 अध्याय हैं। 13 क्या हैं, अध्याय हैं। 13 क्या अध्याय हैं। और बात करते हैं अध्याय, 13 अध्याय हैं। और इस संविधान को यानी इस चार्टर को कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इस चार्टर के संबंध में जो है 51 देश ने क्या किए, हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो 51 देशों ने क्या कर दिए, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यूएनओ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है कि शांति व सुरक्षा बनाए रखना, कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में कहीं भी शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका यूएनओ की स्थापना करने का है। और बात करते हैं यूएनओ की स्थापना जब हुई थी तो इस समय इसका मुख्यालय अब वर्तमान में कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्थित है। बात करते हैं ये किस द्वीप पर स्थित है, तो उस द्वीप का नाम है
मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर क्या है, स्थित है। और बात करते हैं कि जो इसका जो मुख्यालय है, यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, यह कितनी मंजिली इमारत है, तो यह है लगभग 39 मंजिल इमारत है। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि यह कितने ज़मीन पर फैला हुआ है, तो ये लगभग 17 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है या बना हुआ है। 17 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। बात करें कि यूएनओ के जो इसका ध्वज है, तो इसकी ध्वज की पहचान क्या है, तो यूएनओ के ध्वज की पहचान है, इसका जो ध्वज है, इसका ध्वज में दो जैतून की शाखा है और बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र बना हुआ है। विश्व का क्या बना हुआ है, मानचित्र बना हुआ है। और बात करते हैं कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कितनी है, तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो लगभग 6 भाषा सम्मिलित हैं। कौन सी भाषा हैं, तो पहले नंबर पर आती है अंग्रेजी फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी और चीनी। और चीनी को अन्य भाषा से नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं मंदारिन। क्या कहते हैं, मंदारिन, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन में जो भाषाएं जो हैं कितनी हैं, कि कितनी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी, चीनी और मंदारिन। बात करते हैं कि इस यूएनओ की कार्यकारी भाषा कितनी है, ये वो भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त हैं। और बात करते हैं कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो यूएनओ में कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच इन्हें कार्यकारी भाषा हैं। और बात करते हैं यूएनओ के कितने अंग हैं, तो अंग की बात करें तो इसके कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6। पहला अंग कौन सा है, उस पर चर्चा करते हैं। पहला अंग है महासभा। और दूसरा अंग क्या है, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। और तीसरा अंग क्या है, तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और चतुर्थ अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और नंबर 5 में है न्याय परिषद। और नंबर 6 पे है सचिवालय। नंबर 6 पे है सचिवालय। तो बात करते हैं कि प्रत्येक महासभा के बारे में या सुरक्षा परिषद के बारे में, और इन पे भी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारा महासभा से, या अगला टॉपिक बनाते हैं महासभा। यानी महासभा से यहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं कि महासभा से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इसका अधिवेशन है, यानी महासभा का जो अधिवेशन है वो कब स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक वर्ष के सितंबर के महीने के तीसरे मंगलवार में। तो महासभा का जो अधिवेशन है वो कब शुरू होता है, तो महासभा का अधिवेशन होता है प्रत्येक वर्ष के कब, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को क्या होता है, महासभा का
सभा का अधिवेशन क्या होता है? महासभा का अधिवेशन शुरू होता है। और अगला क्वेश्चन है कि महासभा को ही विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि महासभा की जो प्रथम बैठक है जनवरी 1946 में, जनवरी 1946 में कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। और प्रत्येक देश के पाँच प्रतिनिधि इस महासभा में शामिल हो सकते हैं, यही संसद में शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की कि यूएनओ का इसका जो महासभा का जो कार्य है, मेनली इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, महासभा का कार्य यूएनओ के बजट को नियंत्रित करना किसका कार्य है? महासभा का कार्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बनते हैं सुरक्षा परिषद से। अगला बनता है सुरक्षा परिषद। तो इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 कौन होते हैं? जो 10 तो क्या होंगे? अस्थायी होंगे, 10 होंगे अस्थायी और 5 होंगे, 10 होंगे अस्थायी और 5 होंगे स्थायी। ये 10 स्थायी कौन है? ये जो है हर वर्ष, यानी कि इन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है, तो यानी ये बदलते रहते हैं। और तो बात करते हैं अस्थायी सदस्य की, तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और चीन के बाद है फ्रांस और अगला है रूस। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये वो देश हैं जिनका कार्यकाल असीमित है, यानी इनका कोई कार्यकाल नहीं है, ये परमानेंटली ही स्थायी रूप से सम्मिलित हैं। और बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यह जो देश हैं ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये किस देश के हैं? इन्हीं देशों को क्या है? वीटो पावर प्राप्त है, ये एक शक्ति है। और बात करते हैं कि यही देश कौन थे? यही देश मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं इनको, मित्र राष्ट्र। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया है रशिया ने, यानी कि रूस ने। सर्वाधिक वीटो का यूज किया है, सर्वाधिक वीटो का यूज किसने किया है? रशिया ने। और बात करें प्रथम बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो प्रथम बार में लगाएंगे अमेरिका ने वीटो पावर का यूज़ किया है। सुरक्षा परिषद से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सुरक्षा परिषद का भारत जब अस्थायी सदस्य बना था तो वो कब बना था? 1 अक्टूबर 1991 में इसका क्या बना था? अस्थायी सदस्य बना था। और सुरक्षा परिषद को ही भारत का, विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को भारत विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद से क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। इन 54 सदस्यों का चुनाव कौन करता है? महासभा के 2/3 सदस्य इन 54 सदस्यों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, जिसका मुख्यालय द हेग का नीदरलैंड में स्थित है।
बात करते हैं इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या, तो इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका चुनाव कौन करती है? महासभा प्लस सुरक्षा परिषद के सदस्य इनका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। बात करते हैं कि भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नागेंद्र सिंह। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 3 5 अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, न्याय परिषद की बात करते हैं। न्याय परिषद से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो न्याय परिषद से बात करें तो इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं, और 4 प्रबंधन देश सदस्य होते हैं, 3 सुरक्षा परिषद सदस्य होते हैं, और 5 निर्वाचित सदस्य रहते हैं जो बदलते रहते हैं। मगर इन सब का चुनाव कौन करता है? तो इन सब का चुनाव जो है महासभा चुनती है। और बात करते हैं न्याय परिषद का आधार क्या है? न्याय परिषद का जो आधार देश हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो आधार देश कौन से हैं? आधार देश की बात करें, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। ये क्या है? ये 4 सदस्य हैं जो इसका न्याय परिषद का क्या है? आधार हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बनता है और अंतिम बनता है सचिवालय से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख की बात करें तो इसका प्रमुख होता है महासचिव इसका प्रमुख होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। प्रथम महासचिव की बात करें तो प्रथम महासचिव की बात करें तो इनका नाम क्या है? त्रिगवेली। क्या नाम है? त्रिगवेली। ये कहाँ से संबंधित है? नॉर्वे से संबंधित है। नॉर्वे से क्या है? संबंधित है। और दूसरे करें तो दूसरे का नाम है हैग हैमरशोल्ड, यानी हैग हैमरशोल्ड। ये दूसरे हैं जो स्वीडन के रहने वाले हैं। तीसरे की बात करें यू शॉर्ट जो म्यांमार से संबंधित हैं। और नंबर 4 की बात करें कुर्ट वाल्डीहिम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं।